Hi guys, I'm Ashna and welcome back to my channel and welcome to the most requested video on my channel ever, my skincare routine. I personally love Korean skincare. I think Korean skincare का formulation and their technology is like decades ahead किसी भी country से. So I really trust Korean skincare. But before showing any product, I want to give you a disclaimer. I am not a dermatologist. I do not have a degree. मेरे नाम के आगे कोई भी डॉक्टर नहीं लगता है. So don't take this video as a online prescription. I am simply here to show you guys कि मैं क्या यूज करती हूँ, क्या मेरे लिए काम कर रहा है. Please watch this video for entertainment purposes क्योंकि जरूरी नहीं है जो चीज मेरे लिए काम कर रही है वो आपके लिए भी काम करे. And your skin health depends on many different reasons. So first of all, it is genetics. I think I would love to give a huge credit to my genes क्योंकि my mother also have a very flawless and beautiful skin. तो definitely मेरे लिए genetics है. Then your lifestyle. I think what you eat you become. तो healthy खाना खाते हो तो आपकी skin भी healthy रहती है. I do have a very healthy lifestyle. I do eat clean and I work out 6 days a week. तो safe to say my lifestyle is quite active. And lastly, your hormones. For me, I've been very lucky. Touch wood. मुझे puberty के टाइम पर भी कभी acne वगैरह ये सब नहीं हुआ था. But हाँ, मैंने अपनी lifestyle maintain करके रखी है and जो भी मैं product use करती हूँ उनसे of course maintenance करने में help होती है. 100% मैं skincare को credit नहीं दे सकती. Okay, now that being said, let's start my skincare routine. See, मैंने नया हेयर बैंड लिया एंड इट इज़ बेज. सो आई डू हैव अ मेकअप ऑन सो आई नीड टू टेक इट ऑफ. तो उसके लिए आई यूज दिस कलर बार का ऑन द गो मेकअप वाइप. आई डू हैव माइसेलर वाटर, आई डू हैव अ बाम, बट दिस प्रोडक्ट आई यूज द मोस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है. नाम ही इसका ऑन द गो है सो इट इज़ वेरी ईजी, वेरी कन्वीनियंट. तो मुझे यही सबसे बढ़िया लगता है. सो ऑन अ रेगुलर बेसिस आई डू यूज अ वाइप. ओके, नाउ माई मेकअप इज ऑफ. यू कैन सी आई हैव बम्स, आई हैव पोर्स, आई हैव पिगमेंटेशन, आई हैव ऑल द things and that is okay. सबके होते हैं, that is okay guys. वैसे तो pretty much सारा मेकअप इसने निकाल दिया है बट थोड़ा बहुत रह जाता है जो कि फेस वॉश करने पे वो निकल जाता है. So I do double cleansing but not every single day. So this is the first cleanser I use. This is oil cleanser by the Face Shop. इसे मैं रोज यूज नहीं करती हूँ because it is a oil based cleanser. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं रोज यूज करती हूँ ना तो starts clogging my pores over the time. तो मैं तभी यूज करती हूँ जब मैंने मेकअप किया हो. If I don't use a wipe, sometimes I directly use this and this also melts off my makeup. This works really well. So I just take 2 pumps और especially I work on my T-zone area. पानी के कांटेक्ट में आते ही ये डाइल्यूट हो जाता है and turns white. उसके बाद बिल्कुल भी स्टिकी या फिर ऑयली फील नहीं रह जाती है. But the cleanser that I use every single day is this one, this Bioderma Pigment Bio. इसके तो इतने सारे ट्यूब्स मैं खत्म कर चुकी हूँ. This is such a good cleanser. कैमरा पे दिखेगा नहीं but it has a very छोटे से beading particles that gently exfoliates my skin. ऐसा मुझे अंदर से फील होता है कि सारे पोर्स वगैरह क्लीन हो गए हैं. आई रियली लव दिस क्लेंसर. Oh, by the way, I forgot to mention, I have a dry skin, but I think मैं इतना स्किन केयर करती हूँ तो वो मेंटेन रहती है between normal to dry, but winters में थोड़ा और ड्राई होने लगती है. If you also have a dry skin तो आपको पता है कि फोमिंग क्लेंसर यूज करना ऑन अ ड्राई स्किन कैसा फील होता है, कैसी ड्राई कर देती है स्किन. बट इस क्लेंसर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. इट डज नॉट फील ड्राई एंड ऑल्सो कोई भी प्रोडक्ट इस वीडियो में स्पॉन्सर्ड नहीं है. सो यू कैन टेक माई रिकमेंडेशन बट अगर आप कुछ भी लेने का सोचो तो अपनी साइट से एक बार अच्छे से गूगल और रिसर्च कर लेना. ओके, अब मैं जाती हूँ, इसको वॉश करके आती हूँ एंड आई विल शो यू रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स. ओके गाइज, माई फेस इज वॉश्ड एंड यू कैन सी के जो बचा कुचा मेकअप था वो भी सब निकल चुका है. ओके, दिस नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑल्सो आई डोंट यूज एवरी सिंगल डे. वीक में 1 या 2 बार यूज करती हूँ. दिस इज अ फेस मास्क. दिस इज सच अ गुड मास्क. दिस वन इज बाय ब्यूटी ऑफ जोजन. किसी भी मास्क के टेक्सचर में क्ले मास्क इज नंबर 1 फॉर मी ऑलवेज. बट समटाइम्स कुछ ऐसे मास्क होते हैं जो कि स्किन को ना बहुत ज्यादा ड्राई कर देते हैं. बट ये एक्चुअली में उल्टा करता है, ये आपके स्किन को और हाइड्रेटिंग बना देता है. तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है. सी दिस much is enough. I like to apply it with my hand only. मुझे ना ऐसा लगता है कि ज़्यादा कंट्रोल रहता है. All the benefits I'll mention on the screen तो आप अच्छे से देख सकते हो. I think इसे 5 to 10 minutes रखना होता है but I like to keep it up to 20-25 minutes also. ये actually मुल्तानी मिट्टी जैसा नहीं कि ड्राई हो गया है तो क्रैक हो रही है फिर इचिंग हो रही है तो वैसा फील नहीं होता. तो आधा घंटा भी रख दो तो कुछ पता नहीं चलता है. तो इसलिए I like to keep it longer. इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. This I recommend guys. I am not lying. अभी तक प्रॉपर स्किन केयर भी स्टार्ट नहीं करा है और 2 कोरियन स्किन केयर आ भी चुके हैं रूटीन में. नाउ यू कैन ओनली इमेजिन के और कितने बचे होंगे. तो अभी I'll let it dry for 15 minutes and उसके बाद we'll take it off.
ओके, इट्स बिन अबाउट 15 मिनट्स। तो अभी मास्क निकालते हैं। पूरा ये 100% ड्राई नहीं होता है, इट स्टेज लाइक दिस। अभी आई एम यूजिंग अ वेट टॉवल। इसके बाद आई ऑल्सो रिंस माई फेस विद वाटर। हाँ, माई स्किन फील्स सो क्लीन एंड सो हाइड्रेटेड। आई लव दिस मास्क। ओके, नाउ द फर्स्ट प्रोडक्ट इज अ टोनर। दिस राइस सेरेमाइड टोनर इज बाय द फेस शॉप। मैं कोई भी कॉटन पैड यूज नहीं करती हूँ बिकॉज आई फील लाइक कि उसमें एक तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट वेस्ट होता है एंड दूसरा उसके छोटे छोटे माइक्रो फाइबर ऐसे स्किन पर चिपक जाते हैं जो बहुत इरिटेटिंग लगते हैं। सो आई डायरेक्टली टेक इट ऑन माई पाम एंड जेंटली प्रेस इट ऑन माई स्किन। इसे मैंने रिसेंटली रीपर्चेज करा है बिकॉज इससे पहले आई वॉज यूजिंग अ डिफरेंट टोनर। दिस वन इज ऑल्सो कोरियन, बोथ आर कोरियन टोनर। सो दिस वन इज बाय टेटर। इट इज अ मिल्क टोनर। तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और थिक है एंड इट इज मच मोर हाइड्रेटिंग। आई डोंट नो, मैंने इस पर वापस स्विच करा बिकॉज समथिंग अबाउट दिस टोनर आई वॉज मिसिंग। आई डोंट नो क्या। सो मैंने सोचा कि चलो दोबारा यूज करते हैं और याद करते हैं कि क्या था ऐसा। नेक्स्ट प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले बिटवीन एवरी सिंगल स्टेप आई टेक 15 to 20 सेकंड्स का गैप सो दैट जो भी प्रोडक्ट मैंने अप्लाई करा है वो अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो जाए। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वायरल सेंटेला एम्प्योल। दिस इज अ ब्राइटनिंग एम्प्योल। बहुत पास से आप देखोगे ना तो छोटे छोटे अंदर कैप्सूल्स दिखेंगे आपको। सो द साइंस बिहाइंड इज, जो मैं अपने शब्दों में, मैं यहाँ स्क्रीन पर डाल दूंगी बट आपको अपने शब्दों में बता देती हूँ। सो बेसिकली ये जो माइक्रो कैप्सूल्स हैं जब ये आपके स्किन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो तब ये बर्स्ट होते हैं। सो द साइंस बिहाइंड इज के जब तक ये आपके स्किन के कॉन्टैक्ट में नहीं आते तब तक दे स्टे वेरी फ्रेश एंड उसकी वजह से ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं बेसिकली। दिस ऑल्सो फील्स वेरी हाइड्रेटिंग ऑन माई स्किन। देख सकते हो आप, एकदम से ग्लोई सी हो गई है। एंड डू योर सेल्फ अ फेवर एंड नेवर टच द ड्रॉपर विद योर स्किन प्लीज, दैट्स अनहाइजीनिक। ओके, नेक्स्ट वी हैव अनदर एम्प्योल। दिस वन इज बाय टेटर। इसका नाम है सिरामिक मिल्क एम्प्योल। एक टर्म है ना मैजिक इन अ बॉटल, दैट इज मेंट फॉर दिस प्रोडक्ट। ठीक है, मैं आपको लाइव दिखाना चाहती हूँ। ओके, I'll just apply one drop, just one drop. ठीक है, now see the magic. Can you see how instantly it turns my skin into a glass skin? This product is some kind of witchcraft because look at my skin guys. मतलब पहली बार जब मैंने यूज़ किया था ना I was literally shocked कि ये क्या है, ये मुझे पहले क्यों नहीं पता लगा था। And ever since I discovered this product, now there is no going back. मेरा स्किन केयर रूटीन I don't think इस प्रोडक्ट के बिना कभी भी कंप्लीट हो सकता है। Not just skin care, sometimes I use 1-2 drops before I apply my makeup क्योंकि उससे और ज़्यादा ना हाइड्रेटिंग और स्किन प्रेप हो जाती है और मेरा मेकअप भी और ज्यादा ग्लोइंग लगता है। सो आई रियली लव दिस प्रोडक्ट। सी, अभी ये नेचुरल लाइट है बाहर बट आई वांट टू शो यू विद अ फ्लैश। कैन यू सी? आई मीन लुक एट दिस। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज आई क्रीम। आई डू हैव थोड़ा सा डिस्कलरेशन बट ऐसे डार्क सर्कल्स तो नहीं बोल सकते बट आई लाइक टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ माई आई स्टिल बिकॉज आई एम एजिंग एंड दिस ऑल्सो वर्क्स एज एंटी एजिंग। आई जस्ट टेक लाइक वन स्मॉल पम्प। एज यू कैन सी आई एम यूजिंग माई रिंग फिंगर क्योंकि सारे फिंगर्स में से रिंग फिंगर में सबसे कम प्रेशर होता है। अंडर आई की डेलिकेट स्किन के लिए ये सबसे बेस्ट रहता है। एंड या डन। नेक्स्ट आई हैव अ मॉइस्चराइजर एंड मैंने अफोर्डेबल से अफोर्डेबल, लग्जरी से लग्जरी सारे मेरे मॉइस्चराइजर ट्राई कर लिए हैं बट आई कीप कमिंग बैक टू दिस वन बिकॉज नथिंग वर्क्स एज गुड एज दिस वन फॉर माई स्किन। सो ये सेटाफिल का 48 आवर हाइड्रेशन वाला क्रीम है एंड दिस वर्क्स द बेस्ट फॉर मी। आई ट्राइड फाइंडिंग अ डिफरेंट मॉइस्चराइजर लेकिन नथिंग वर्क्स एज गुड एज दिस वन सो आई कीप कमिंग बैक टू दिस वन। मेरा AM और PM वाला स्किन केयर रूटीन जो है वो प्रिटी मच सेम ही है, बस 2 प्रोडक्ट्स हैं जो अलग है, जो एक मैं मॉर्निंग में यूज करती हूँ लेकिन नाइट में नहीं एंड वाइस वर्सा। रात को आई डू अप्लाई आई क्रीम लेकिन मैं दिन में अप्लाई नहीं करती हूँ। तो अगर ये मेरा मॉर्निंग स्किन केयर होता तो मैं मॉइस्चराइजर के बाद एक और प्रोडक्ट लगाती विच इज सनस्क्रीन। इफ यू स्टिल डोंट अप्लाई सनस्क्रीन दैट इज अ क्राइम। डू योर स्किन सम फेवर और सनस्क्रीन अप्लाई कर लो प्लीज। सो दीज ऑन द स्क्रीन आर सम ऑफ माई फेवरेट अफोर्डेबल सनस्क्रीन। दिस सनस्क्रीन by Beauty of Joseon, so good. This is so good. I want to show you the texture. एक तो ये बहुत ज़्यादा water like है and when you start blending it, it does not leave any white cast. ऊपर से एक बहुत प्यारा सा sheen leave करता है, especially under makeup तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। But I have a habit of forgetting to apply sunscreen, especially makeup करने से पहले. So what to do जब मैं पूरा makeup कर लूँ और मुझे याद आता है कि ओ sunscreen लगाना तो मैं भूल गई। So उसके लिए I found this product, this 52 Sundays sunscreen स्प्रे इज मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल निकला ये। एंड ऑल्सो इफ़ यू डोंट नो योर सनस्क्रीन स्टॉप्स बीइंग वेरी इफेक्टिव आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स। तो आपको रीएप्लीकेशन करना होता है लेकिन फिर मेकअप के ऊपर कैसे करोगे। सो उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा काम आता है।
देख रहे हो कितना एकदम लाइट सा स्प्रे है, तो आपका मेकअप वगैरह भी बिल्कुल बज नहीं करेगा। आई लव दिस वन। जब से मैंने इसे लिया है आई बीन यूजिंग नॉन स्टॉप, एंड फॉर री एप्लीकेशन ऑल्सो इट इज ग्रेट, और यू कैन जस्ट स्प्रे इट ऑन योर बॉडी एज वेल। इसमें तो UVA UVB दोनों है, प्लस दिस इज SPF 50 PA4+। इंडिया में जैसी धूप आती है यहाँ पर SPF 50 PA4+ से कम में तो आई डोंट थिंक कोई भी सनस्क्रीन यूजफुल रह सकती है। दिस वन इज ऑल्सो SPF 50 PA4+। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दिस इज मेडिक्यूब का एजार बूस्टर प्रो। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट मोड है, बूस्टर मोड, माइक्रो करंट, डर्मा शॉट, एयर शॉट, बट मैं सिर्फ बूस्टर वाला ही यूज करती हूँ, एंड मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, तो मैं लेवल 4 तक यूज कर लेती हूँ आराम से। की बेनिफिट मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी। सो इट लीव्स माइक्रो करंट टू योर स्किन, जिसकी वजह से जो भी आपने इससे पहले प्रोडक्ट अप्लाई करे हैं वो एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और वो बहुत डीपली पेनिट्रेट होते हैं आपके स्किन में, तो उनका इफेक्ट और भी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा बेसिकली। ऑल्सो ये स्किन फर्म भी करता है, सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन योर रिंकल, बट आई वुड से दिस प्रोडक्ट इज थोड़ा सा एक्सपेंसिव। मैंने काफी टाइम पहले लिया था, तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। व्हेन आई बॉट इट वाज 20K प्लस के, बट नाउ आई थिंक क्योंकि मेडिक्यूब इंडिया में आ गया है, मैंने तो इंटरनेशनली शिप कराया था, तो आई थिंक अभी काफी ज्यादा अफोर्डेबल हो गया, काफी ज्यादा कंपेयर टू जितना मैंने पे करा था। इट इज स्टिल एक्सपेंसिव। क्या मैं कहूंगी कि ये 100% एकदम रिक्वायर्ड ही प्रोडक्ट है? आई डोंट थिंक सो। अगर आप काफी टाइम से इसे लेने का सोच रहे थे देन गो फॉर इट इफ यू हैव मनी, बट इफ यू आर समवन जो थोड़ा सा लेजी है और शायद इसे रोज यूज ना करो आप, देन यू कैन अवॉइड इट, बिकॉज फिर इसका जो यूज है, जो मनी का वर्थ है, वो आप नहीं ले पाओगे। इफ यू हैव मनी, इफ यू वांट इट, गो फॉर इट, अदरवाइज यू कैन टोटली अवॉइड इट। ओके, स्किन हाइड्रेट हो गई है। व्हाट अबाउट माय लिप्स? जैसी मेरी स्किन है ड्राई, वैसे ही मेरे लिप्स भी है और बहुत जल्दी चैप हो जाते हैं, और ठंड आ रही है अभी तो बहुत ज्यादा चैप होने वाले हैं। सो दिस इज द ओनली प्रोडक्ट आई ट्रूली ट्रस्ट एंड यूज एवरी सिंगल डे। तो ये है लनेज का स्लीपिंग लिप मास्क। सो लनेज का लिप बाम भी आता है, बट आई यूज ओनली दिस। आई यूज इट ड्यूरिंग द डे ऑल्सो, ड्यूरिंग द नाइट, ऑल द टाइम। सी हाउ माई स्किन लुक्स बाय द एंड ऑफ द रूटीन। आई लव इट। इट लुक्स वेरी हाइड्रेटिंग। इट डज फील वेरी हाइड्रेटिंग एज वेल। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, बट डू योर ओन रिसर्च प्लीज। अच्छे से देखकर ही लेना, जरूरी नहीं कुछ मेरे लिए काम कर रहा है तो वो आपके लिए भी करे, कुछ आपके लिए कर रहा है तो वो मेरे लिए भी करे। ऑल्सो डू लेट मी नो, क्या मेरे रूटीन में से आपके रूटीन में भी कोई सिमिलर सेम प्रोडक्ट है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट्स फ्री। फॉलो मी ऑन Instagram and I'll see you guys in my next video. Bye.